इस वीडियो में यूएई की 5 ऐसे खबरें बताने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट खबरें आया हुआ है। अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन सा वेबसाइट लॉन्च हुआ है और इसका क्या नियम है, इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सी फ्लाइट से कौन से लोग पहले जाएंगे और क्या इसके गवर्नमेंट का आदेश आया हुआ है जो कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहली खबर ये है कि इंडिया जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था इंडियन कंसल्ट के द्वारा, उसमें अब तक पूरे 9,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ये वेबसाइट कल शाम को लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च पहले हो गया था लेकिन इस पे किसी का भी डेटाबेस वो स्टोर नहीं कर रहे थे, लेकिन ये शाम से पूरे तरीके से चलाया जा रहा है। इसमें सबका डेटा, जितने लोगों भी इसमें डेटा फिल करें इस फॉर्म को, लेकिन कल शाम से जितना भी लोगों ने इस पे फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं उनका डेटाबेस में वो स्टोर कर रहे हैं। उनकी फ्लाइटों की तैयारी होना शुरू हो रहा है। अबू धाबी में इंडिया के भारतीय दूतावास और दुबई के भारतीय कंसल्ट के द्वारा ये अनाउंस किए हैं कि अब जितने भी इस वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन सबको स्वीकार किया जा रहा है। ये वेबसाइट है cgidubai.gov.in/covid, उसके बाद हाइपन लगा कर करना है रजिस्टर। इस वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और अपना फॉर्म को फिल कीजिए। कैसे फिल करना है एक वेबसाइट शाम को मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको फिल कर पाएंगे। उस वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो उसमें लिंक मिल जाएगा। अब इसमें ये आप जान लीजिए सबसे पहले किसका उड़ान होगा यहाँ से। तो दुबई में जो इंडियन कंसल्ट जनरल है उन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्रेग्नेंट औरतों की फ्लाइट होगा, इसके साथ तीव्र संकट में काम करने वाले वर्करों की होगा, इसके अलावा बुजुर्गों और दुबई एयरपोर्ट में जो फंसे हुए इंडियन है उनकी फ्लाइट पहले किया जाएगा। इसके बाद में ये फ्लाइटें जितने भी यहाँ पे वर्कर है जिनका जॉब छूट गया, जो टूरिस्ट वीजा पे शॉर्ट टर्म वीजा पे आए हुए थे, इन लोगों का फ्लाइट शुरू कर दिया जाएगा। ये फ्लाइट के लिए पूरे अब भारत से पूरे विदेश की फ्लाइटें, जितने विदेश में लोगों हैं उनके लिए एयर इंडिया 500 फ्लाइटें तैयार कर चुका है और भारतीय सेना 3 वारशिप तैयार कर लिया है जिससे विदेशों के लोगों को इंडिया में लाया जा सके। दूसरी बड़ी खबर ये है कि पूरे यूएई से अब तक 37,000, मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि दुबई एयरपोर्ट चालू हो चुका है। इससे पहले जो कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ से कुछ स्पेशल फ्लाइट चल रहा था जो कि जिस देश का अनाउंस आता था उस देश की फ्लाइटें हो जाता था। अब तक पूरे यूएई से जो कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गया था, फिर भी 57 एयरलाइनों की फ्लाइट पूरे यूएई से हुआ है, जिसमें से DXB यानी कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और DWC दुबई वर्ल्ड सेंट्रल से फ्लाइट हुआ है। इसमें 312 फ्लाइटें हुआ है जो कि अलग अलग कई देशों की फ्लाइटें यहाँ से हो चुका है। तो ये 54 एयरलाइन जा चुका है। अब तक इंडिया का भी अनाउंस आया होता तो इंडियन भी यहाँ से चले गए होते। तो अब इंडिया वालों के लिए कुछ ज्यादा दिन नहीं रहा, अब हमारे लिए सरकार पूरा तैयारी कर रहा है इंडिया वापस लेने के लिए। तीसरी बड़ी खबर यह है कि भारत जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन शुरू हुआ था, जो वेबसाइट जो है जो cgidubai.gov.in जो वेबसाइट पे एक पेज डाला गया था जिसपे रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा था, ये वेबसाइट पे कल शाम को कुछ ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बहुत लोगों ने सबमिट नहीं कर पाए हैं। ये पेज रीलोड नहीं हो रहा था जिससे लोगों को बहुत से परेशानियां आया, लेकिन फिर आज सुबह में ही ये पेज को ओपन कर दिया गया है। अब ये पेज पूरे सही तरीके से ओपन हो रहा, आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि एक फॉर्म केवल एक ही आदमी को फिल करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक परिवार रह रहा है तो पूरे परिवार में जितने भी मेंबर हैं सब मेंबर को अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके साथ जितने भी वर्कर है, जिस कंपनी में भी जितने वर्कर है, सब वर्कर को अलग अलग फॉर्म को फिल करना होगा। तो ये जो मैंने बताया था वेबसाइट किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, वो आप देख लीजिए। लेकिन वो मैं कंप्यूटर पे बताया हूँ इसलिए कि अगर मोबाइल में मैं बताता तो छोटा स्पेस पड़ जाता, आप ध्यान से समझ नहीं पाते। लेकिन आज फिर कोशिश करूंगा कि एक मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, उस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने फिर से अनाउंस किया है कि 26,195 कोरोना वायरस की टेस्ट होने के बाद 549 न्यू केसेस आया हुआ, जिसमें 9 लोगों का डेथ भी हुआ है। इसके साथ 118 लोगों को फुली रिकवरी किया गया है। अब तक पूरे यूएई में 98 लोगों को डेथ हुआ है। इसके साथ रिकवरी भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। अब तक पूरे यूएई से 2,329 लोगों को फुली रिकवरी किया हुआ है। अभी ये भी साथ साथ आप जान लीजिए कि पूरे यूएई से
जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें से केवल 0.12 लोगों को डेथ हो रहा है, यानी कि 11,929 लोगों में से केवल 0.1% लोगों को मौत हो रहा है, बाकी बहुत से लोगों को रिकवर किया जा रहा है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि केरला के मुख्यमंत्री जो पिनाराई विजयन के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च हुआ था, उस पे अब तक 3,20,463 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये केवल दुबई से नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड से, जहाँ पे भी केरला के लोग रह रहे थे वो सभी देशों के हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री में ही केरला के लोग रह रहे हैं, जिसमें से बहुत से लोग रेजिडेंस वीजा पे गए थे, जैसे जो काम करने की वीजा पे गए थे, बहुत से लोगों ने टूरिस्ट वीजा पे अलग अलग तरीकों से गए थे। उनके लिए पिनाराई विजयन ने बताया है कि उनके लिए एयरपोर्ट तैयार किया जा चुका है, उनके लिए सब सुविधा हो चुका है, जिसपे कोरोना वायरस की टेस्ट वगैरह किया जाए और भी सुविधा हो चुका है। तो ये देखते हैं, फ्लाइट बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, जब ही ओपन हो जाएगा मैं वीडियो बना करके पहुंचा दूंगा। अगर आप केरला से हैं तो ये वेबसाइट जरूर जान लीजिए, क्योंकि आप भी इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये वेबसाइट है NORKARTS.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और साथ साथ ये भी जान लीजिए जितने भी इंडियन हैं जो दुबई से जाना चाहते हैं इंडिया, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है वो केवल कुछ ही दिनों के लिए है, ये फिर से बंद कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार जो भी अपडेट आएगा मैं वीडियो बना करके पहुंचा दूंगा।